हेलो फ्रेंड्स। आज से हम जो टीचिंग एग्जाम के मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, जो जनरल मैथ आता है, अर्थमेटिक मैथ आता है, उसके नहीं, जो सब्जेक्ट आता है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये हम कंटिन्यूस चलेंगे, कभी बीच में छोड़ेंगे नहीं, और कंटिन्यूसली हम सबको कंप्लीट मैथ्स करेंगे। और ये टीचिंग एग्जाम के लिए है। टीचिंग का चाहे कोई भी एग्जाम हो, एस्टेट हो, सीटेट। सीटेट के अंदर तो खैर ये सब्जेक्ट का आता नहीं है। एस्टेट हो, डीएसएसबी हो, यूपीटी जीटी पीजीटी हो, अभी एपीएस का एग्जाम है वो हो, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हम पहले यही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स का हम मेजरमेंट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। हम पहले आज बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं। ए बी सी, साइड आर ए बी एंड सी। अच्छा, इनका जो नेमिंग करते हैं ना, ए बी सी, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए हमेशा ही। इनकी नेमिंग कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी। ए की अपोजिट साइड ए, बी की अपोजिट साइड बी, एंड सी की अपोजिट साइड सी। और इसके अंदर क्या होता है? सम ऑफ टू साइड्स ए प्लस बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी। कोई भी दो साइड का सम ले लीजिए आप, बी प्लस सी ले लीजिए, वो ऑलवेज ग्रेटर देन ए आएगा। सी प्लस ए ले लीजिए, वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी आएगा। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए माइनस बी लेस देन सी, मोड। हो सकता है -2 आए, -3 आए, तो इसलिए हमने मोड ले लिया इसका कि ऑलवेज बी लेस देन सी। अब हमने मोड लिया है, तो मोड को अगर हम ओपन करते हैं तो ये टू वेज में ओपन होता है। या तो ये पॉजिटिव निकलेगा a माइनस बी, या ये नेगेटिव निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव निकलता है तो ठीक है, a माइनस बी हो गया लेस देन सी। अगर ये नेगेटिव निकलता है तो हम नेगेटिव साइन को उस साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी लेस देन सी। साइन लेकर नहीं गए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई की, तो अब ए को उस साइड लेकर जाएंगे, तो बी इज लेस देन ए प्लस सी। तो ये सेम आ गया रिजल्ट हमारा। तो जो हमारा पॉजिटिव वाला रिजल्ट है, ये नेगेटिव वाले रिजल्ट से ही निकल कर आया है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। और माइनस के अंदर डिफरेंस ऑफ टू साइड मोड लेस देन थर्ड साइड। इसके बाद इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो क्या होगा? तो जो बी के अपोजिट साइड है बी, वो ग्रेटर देन होगी एंगल सी के अपोजिट साइड से। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके बाद हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसका प्रूफ भी है, लेकिन इसका प्रूफ इस चैप्टर में नहीं है। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे ट्रायंगल वाले चैप्टर के अंदर। अभी हम इसका बस जो बेसिक बेसिक है, जो हमें पता होना चाहिए, वो हम लिखेंगे। पी बी पी एच एच बी, ये सबको आपको पता ही है, ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये सब
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और नीचे से अगर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो वो साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट सीकेंट थीटा और टेन का अपोजिट कोट थीटा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कैंसिल। परपेंडिकुलर आइकोन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गई हमारे पास, फंडामेंटल आइडेंटिटीज आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फंडामेंटल आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आ गए हमारी, ऐसे ही हम सारे निकाल सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गई। अच्छा, और क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेन थीटा को उस साइड लेके जाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो गया, सीकेंट थीटा, यहाँ पर नहीं सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इंटू बी, मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में लिख सकते हैं हम। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, if secant theta minus tan theta is equal to p, then find out secant theta plus tan theta। अगर हमें ये आइडेंटिटी नहीं पता होती है तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कैसे ही कितने परेशान हो लीजिए, लेकिन इस आइडेंटिटी से हम ये क्वेश्चन तुरंत निकाल देंगे। कैसे, फॉर्मूले में के अंदर पुट कीजिए। अब जैसे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है, ऐसे हम सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा भी कर सकते हैं, ना। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए हमें, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारे पास गिवन है। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि फाइंड आउट सेकेंड थीटा, तो हम कैसे करते हैं बताओ। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास 1/p है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास p है। हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट, 2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p, एलसीएम p स्क्वायर प्लस 1, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 नीचे आ गया तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला।
आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा पी है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/p, दोनों को ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर इसी क्वेश्चन में टेन थीटा पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में टेन थीटा पूछा होता तो कैसे करते हम? क्या बताऊं? टेन थीटा पूछा होता तो हम कैसे करते? तो हम क्या करते, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p है, और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू p है। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। सीकेंट थीटा के लिए हमने क्या किया था, ऐड, टेन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सीकेंट थीटा कैंसिल, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p माइनस p। तो 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p इज इक्वल टू टेन थीटा। तो नीचे चला गया या। अब हम कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया है सीकेंट थीटा p स्क्वायर प्लस 1/2p एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, if secant theta minus tan theta is 4, then find out secant theta। कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ये ट्रिक्स, ये फॉर्मूलाज ना हो तो हम इस क्वेश्चन को पूरा बोर्ड भी भर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब ये डायरेक्ट पुट करेंगे हम, सीकेंट थीटा फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो p की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2 4 जा 8, आंसर इज 17/8। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो 1 माइनस p स्क्वायर, 1 माइनस 16/8 माइनस 15/8 आ गया आंसर तुरंत एक लाइन में। अभी तो लाइन में मैंने करके बताया, अदरवाइज ये तो क्वेश्चन ओरली क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा एंगल। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। एंगल को हम क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो थीटा इज नेगेटिव। अगर एंगल एक्सीडिंग 360 है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? एक तो कंप्लीट राउंड हो गया 360 का, और 360 से ये जाता है तो कंप्लीट लेके आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ये हो गया एंगल्स हमारा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ये आपको चेंज तो करना आता ही होगा। कैसे करते हैं हम, टू राइट एंगल 180 डिग्री होता है और पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये रेडियन से डिग्री में चेंज करने का वे है, और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं।
ये हमारा रेडियन में, कोई भी एंगल डिग्री में गिवन है, हमें रेडियन में चेंज करना है तो नीचे पाई। और ये हमें कोई भी एंगल गिवन है हमारा रेडियन में, तो हमें डिग्री में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो हमारे पास 60 डिग्री है, ये किस में है हमारा डिग्री में, हमें इसको पाई में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। ये क्या आ गया रेडियन, 63 जा पाई अपॉन 3 रेडियन। ऐसे हमारे पास अगर पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 क्या है रेडियन, इसको मैं डिग्री में चेंज करूंगी तो क्या करूंगी पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, रेडियन में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 4 जो 16, 2 4 5 दैट इज 45 डिग्री। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब हमें पता होनी चाहिए। ऐसा डायरेक्ट तो क्वेश्चन का नहीं आता है, लेकिन हमें ये चेंज करना पता होना चाहिए। चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगी। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और पीडीएफ मिलेगा आपको चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, मतलब कि हर क्वेश्चन के पीछे आपको बताया होगा ये क्वेश्चन स्टेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन केवीएस में आया है, ये क्वेश्चन एनवीएस में आया है, ये क्वेश्चन एपीएस में आया है। हर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, हर क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।